नरेश ने दूसरी शादी भारती से कर ली थी। उसकी पहली पत्नी की बेटी निशा काली थी और उसकी दूसरी बेटी आराध्या गोरी थी। 8 साल की सौतेली काली बेटी से बहुत नफरत करते थे। ऐसे ही एक दिन वो आराध्या को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मामा, मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाओ ना, मुझे भी भूख लग रही है। तू क्यों आई है यहाँ? मेरी मम्मी तुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगी। काली का लूटी बैगन लूटी है। अरे आराध्या, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो कैसे बोलूं? ये तेरी मम्मी नहीं है, तेरी मम्मी कोई और है। मेरी मम्मी तुझे अपने हाथ से खाना क्यों खिलाएगी? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक बोली, समझी? मनहूस काली कहीं की। अपने हाथ से खुद खाना खा, और तेरा रात का खाना रखा है, उससे ही खाइयो। रोती हुई आराध्या रसोई में जाकर बासा खाना खा लेती है। फिर वो अपनी ड्राइंग बनाने लगती है तो भारती कहती है, फालतू का काम बंद कर और चुपचाप जाकर पोछा लगा। घर इतना गंदा कैसे हो रखा है? सफाई करनी नहीं आती तुझे? माँ, मैंने पोछा लगाया था। पोछा लगाया तब भी इतनी गंदगी हो रही है। कुछ काम करना आता है तुझे या नहीं? माँ, कान में बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए माँ, मैं दोबारा पोछा लगा देती हूँ अभी। शाबाश, पूरा घर मुझे चमकता हुआ दिखना चाहिए। फिर छोटी सी निशा अपनी सौतेली माँ के कहने पर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती है। शाम को नरेश अपनी दोनों बेटियों के लिए एक बार्बी डॉल सेट लेकर आता है, जिसे देखकर दोनों बेटियां खुशी से नरेश के गले लग जाती हैं। वाह पापा, आप मेरे लिए कितनी सुंदर बार्बी डॉल लेकर आए हैं। पर इस काली बहन के लिए आपको काली बार्बी डॉल लानी चाहिए थी। राध्या, तू ऐसे क्यों कह रही है? अब तू काली है तो मैं तुझे बार बार ऐसे ही बोलूंगी, बदतमीज का लूटी लड़की, क्योंकि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। बस आराध्या, ये तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसे क्यों बोल रही हो? छोटी हो और ये क्या काला गोरा लगा रखा है? मेरे लिए तुम दोनों बेटी एक जैसी हो। पापा, मुझे निशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी वजह से स्कूल में मेरा लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि मेरी काली बहन है। अब किसी को क्या पता कि ये मेरी बहन भी नहीं है, बल्कि सौतेली बहन है। भारती, ये सब क्या है? मैं यहाँ पर नहीं रहता। कम से कम तुम्हें तो दोनों बच्चों के बीच प्यार रखना चाहिए। अजीब है, मैं इन दोनों को कितना संभालूं? अब नहीं मान रही तो क्या अपनी बेटी को इस सौतेली की वजह से चाटा मारूं? मेरा मतलब, मैंने निशा और आराध्या को प्यार से समझाया है। अब बाहर के बच्चे इन्हें क्या सिखाते हैं, आप भी कितना रोक लेंगे? आराध्या, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये तुम्हारी बड़ी बहन है तो थोड़ा इज्जत से पेश आओ। और ये सौतेली काली क्या होता है? मैं दोबारा ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ। पापा, आप उसे डांटो मत, हम फिर से अपनी बट्टी कर लेंगे। देखो आराध्या, सीखो अपनी बहन से कुछ। बस पापा, आप मुझे ही डांटते रहते हो, इसे कभी कुछ नहीं कहते हो। मुझे किसी से कुछ बोलना ही नहीं है। रोते हुए आराध्या अपने कमरे में चली जाती है। निशा, तेरी वजह से पापा मुझे नहीं समझते, ना वो मुझे तेरे जितना प्यार करते हैं। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। तू बहुत गंदी है, काली कहीं की। निशा उससे बात करने आती है, लेकिन आराध्या उसकी एक बात नहीं सुनती, उल्टा अपने कमरे से धक्का देकर भगा देती है। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। नरेश ने अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन एक ही कॉलेज में करवाया था, पर दोनों साथ में ही रहती थी। आराध्या अपनी काली बहन का अपने दोस्तों के साथ अक्सर मजाक उड़ाया करती थी। उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन पलटकर उसे निशा कुछ भी नहीं कहती थी, न घर में न बाहर। भारती अभी भी उससे अपने घर में काम करवाया करती थी और जब चाहा उस पर हाथ उठाती थी। वहीं दूसरी ओर निशा हर वक्त बस मेकअप किया करती थी और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और एक तरफ निशा इतनी पढ़ाकू थी कि हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आती थी। इससे भी आराध्या बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। एक शाम निशा खाना बनाकर भारती को दे देती है, जिसे खाकर वो गुस्से से कहती है, निकम्मी कहीं की, मैंने तुझे खाना बनाने के लिए कहा था या खाने में मिर्ची डालने को कहा था? तूने जानबूझकर ये सब किया है ना? पता भी है मेरा मुंह कितना जल रहा है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। नहीं माँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तो जरा सी ही लाल मिर्च पाउडर डाला है। निशा गिड़गिड़ाने लगती है, पर भारती एक नहीं सुनती और उसी सब्जी में ज्यादा मिर्ची डालकर जबरदस्ती निशा को खिला देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। आंखें लाल पड़ जाती है। वो अपने कमरे में बैठकर अकेले रोती रहती है। आखिर ये सब मेरे साथ कब तक होगा? काश माँ आप मेरे पास होती तो मुझे ऐसी जिंदगी जीनी नहीं पड़ती। पापा को भी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, एक ध्रुव ही है जो मुझे समझता है। दरअसल 5 महीने पहले निशा की मुलाकात कॉलेज में ध्रुव से होती है। ध्रुव अमीर घर का लड़का था, जिसे कॉलेज में एक ही नजर में सीधी साधी लड़की निशा पसंद आ जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं,
वहीं आराध्या भी इसी समय से ध्रुव को पसंद करने लगी थी। अगले दिन कॉलेज में ध्रुव को देखकर वो कहती है, निकिता देखना ध्रुव कितना अच्छा है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या करूँ अभी तक बोल नहीं पाई। अपनी मम्मी को बोल सीधा उसके घर पर रिश्ता लेकर पहुँच जाए, फिर देख कैसे शादी होगी। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। फिर आराध्या अपनी माँ को जाकर ध्रुव के बारे में बताती है। भारती आराध्या से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो रिश्ता लेकर ध्रुव के घर चली जाती है, जहाँ वो दहेज का लालच भी देती है। तो ध्रुव की माँ अरुणा रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। पर मेरा छोटा बेटा साहिल भी है, उसकी शादी मैं आपकी दूसरे बेटी से करवाना चाहती हूँ। मुझे कैसे अगर आपको ये मंजूर है तो मुझे भी आपकी बात मंजूर है। ठीक है, मुझे आपके दोनों बेटों का रिश्ता अपनी दोनों बेटियों के लिए मंजूर है। कुछ देर बाद अरुणा ध्रुव को ये बात बताती है। बेटा तेरे लिए भारती जी के यहाँ से रिश्ता आया था, उनकी बेटी है ना, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने तेरी उनसे शादी की बात तय कर दी है। सच माँ? आपको कैसे पता चला कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? जरूर निशा ने अपनी सौतेली माँ को बता दिया होगा, वो इतनी भी बुरी नहीं है। ध्रुव बिना कुछ जाने पहचाने शादी की रजामंदी दे देता है। वहीं निशा को साहिल से शादी करने की बात पता चलती है तो वो टूट जाती है। मुझे लगा था कि भारती माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर ध्रुव के पास गई होगी, पर ध्रुव की शादी आराध्या से हो रही है और वो उसे बहुत प्यार करती है। अगर मैंने सच बता दिया तो वो मुझसे और नफरत करेगी। शायद मुझे अपना बलिदान देना ही होगा। निशा अपनी बहन की खुशियों की खातिर साहिल से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और अगले महीने चारों की शादी एक ही मंडप में हो रही थी। जब ध्रुव के पास आराध्या बैठती है तो वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो आराध्या से प्यार नहीं करता हूँ, तो मेरी इससे शादी क्यों हो रही है? और मेरे भाई के साथ वहाँ निशा क्यों बैठी है? इसका मतलब मैंने माँ की बातों को गलत समझ लिया था। दोनों एक दूसरे को मंडप में आंखों में आंसू लिए देख रहे थे। जैसे ही ध्रुव उठकर जाता है तो निशा बहाने से उठकर बाहर ध्रुव के पास जाकर कहती है, ध्रुव तुम जो कदम उठाने जा रहे हो वो मत करो। बचपन से मेरी बहन और माँ ने मुझसे नफरत ही की है, कभी प्यार नहीं किया। और अब जब आराध्या को खुशियाँ मिलने वाली है और उसे पता चला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं उसकी नजरों में फिर गलत हो जाऊंगी और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मान जाओ और उससे ही शादी कर लो। तुम हमारे प्यार को कैसे भूल सकती हो निशा? मुझे लगा मेरी शादी तुमसे हो रही है, ये धोखा है। मैं सारी जिंदगी ऐसा नहीं जी सकता हूँ। उनकी सारी बातें घर के सभी लोग बाहर जाकर सुन लेते हैं। निशा तू पागल है, माना कि तू बड़ी बहन है और मैंने तेरे साथ हमेशा बदतमीजी की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आ सकती हूँ, मुझे माफ कर दे। बचपन से मैंने तुझे बहुत परेशान किया, पर मैं तुझे इतना बड़ा दर्द नहीं देना चाहती हूँ। हाँ बेटा, ये तू क्या करने जा रही थी? इतनी बड़ी कुर्बानी, मुझे भी माफ कर दे। एक माँ बेटी के बीच जो रिश्ता होता है वो मैं तुझसे कभी बना नहीं पाई। जो तू अपने दिल की बात कहती